जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक ऐसे पैरा कमांडो की सच्ची कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जो कोर ऑफ सिग्नल के लेफ्टिनेंट के तौर पे इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है, लेकिन उसके बाद पैरा स्पेशल फोर्सेस में जाता है और वन पैरा एसएफ के साथ में वो एक ऐसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देता है जिसके बारे में सोचने से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर एक डिफेंस एस्पिरेंट्स के दिलों पर आग लगाने वाली ये वो कहानी है कैप्टन देवेंद्र सिंह साहब की। 29 सितंबर 1983 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म लेते हैं देवेंद्र सिंह साहब। उनके पिता श्री भूपेंद्र सिंह साहब और माता श्रीमती दलवीर कौर मैडम। बचपन से ही फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, साथ साथ में पढ़ाई लिखाई में और इंटेलिजेंस में वो अव्वल नंबर पर थे। स्कूल टॉपर और उसके बाद मथुरा के जीएलए यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और उसके बाद आईआईटी इलाहाबाद से एमबीए करने के बाद जब उनके हाथ में लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब उनके सामने पड़ा हुआ था, उस वक्त पर उन्होंने इस देश सेवा के लिए इंडियन मिलिट्री ज्वाइन करने का फैसला लिया। यही वो जज्बा है सर जो पैसों से कभी खरीदी नहीं जा सकती। इसी जज्बे के साथ में एक बेहतरीन और इंटेलिजेंस स्टूडेंट ने सीडीएस का एग्जाम दिया और उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया। उनको पता था कि मल्टीनेशनल कंपनी में हमें सुविधा और पेमेंट्स बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। जो लाइफस्टाइल हमें मिलेगा मल्टीनेशनल कंपनी में वो कभी भी एक मिलिट्री ऑफिसर बेयर ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इस मातृभूमि की सुरक्षा के लिए जो अंदर आग उनके दिल में था, वही आग आज आप सबके दिल में है जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का स्वप्न देखते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दलवीर साहब कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के साथ में सन 2008 में इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं कोर ऑफ सिग्नल के लेफ्टिनेंट के तौर पे। लेकिन कोर ऑफ सिग्नल एक कॉम्बैट सपोर्टिंग आर्म है, ये कोई कॉम्बैट आर्म नहीं है। और दलवीर साहब अपने जिंदगी में चाहते थे एक्शन और एडवेंचर, इसीलिए उन्होंने स्पेशल फोर्सेस में वॉलंटियर किया। उसके बाद उन्हें भेजा गया पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग में। वहां पर उन्होंने किए पैरा जंप, पैरा के प्रोविजन ट्रेनिंग, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद सन 2009 में वो बनते हैं पैरा कमांडो और ज्वाइन करते हैं वन पैरा स्पेशल फोर्सेस। वन पैरा एसएफ हाईली ट्रेंड होते हैं अर्बन वॉरफेयर में। अर्बन वॉरफेयर का मतलब होता है जो शहरी इलाकों पर लोगों के बीच में आतंकवादियों को चुन चुन कर मार सके। जहां पर सिविलियंस भी मौजूद है और आतंकवादी भी मौजूद है, उस तरह की शहरी इलाके पर या फिर क्राउडेड इलाके पर ये कमांडोज ऑपरेट करने पर हाईली ट्रेंड होते हैं। वन पैरा एसएफ ज्वाइन करने के बाद उनकी फर्स्ट पोस्टिंग होते हैं जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा में। और 2010 के 22 फरवरी वो दिन आता है जिस दिन इस कमांडो ने एक अद्भुत और बेहतरीन कारनामा कर दिखाया है। उस दिन मिलिट्री इंटेलिजेंस और खबरी की ओर से खबर आता है वन पैरा एसएफ के यूनिट में। खबर यह था कि चिंचीपोरा गांव के एक बिल्डिंग में कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। गांव वालों के बीच में वो मिलजुल करके रहते हैं, लेकिन भारत के ऊपर अटैक करने का एक बहुत ही बड़ा प्लानिंग के साथ में वहां पर कई सारे हथियार लेकर के वो लोग घाटी गाड़ करके बैठे हुए हैं। अब अगर इस वक्त पर उन्हें रोका ना जाए तो भारत के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। जब ये खबर कैप्टन देवेंद्र सिंह साहब के पास में पहुंचता है तो उन्हें बुलाया जाता है और कहा जाता है कि साहब आप अपने कमांडोज को तैयार करो, अर्बन वॉरफेयर में आपको महारत हासिल है, आप अपने कमांडोज को लेकर के जाओ, गांव के भीतर घुसो और घर में घुस करके उन आतंकवादियों को खत्म करो वहीं पर। 22 फरवरी को शुरू होता है ऑपरेशन। देवेंद्र सिंह साहब और उनके कमांडोज चिंकीपोरा गांव के लिए निकल जाते हैं। 23 फरवरी 2010 को लगभग सुबह के 4:45 पर वो सारे कमांडोज बिल्डिंग के आसपास के इलाके पर तैनात थे। उनके कमांडर कैप्टन देवेंद्र सिंह साहब प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे बिल्डिंग के अंदर घुस करके मिलिटेंट्स को खत्म करना है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। मिलिटेंट्स को किसी तरीके से पता चल जाता है कि कमांडोज ऑपरेशन के लिए आने वाले हैं। इसके लिए वो मिलिटेंट्स पूरी तरीके से बम, बारूद और बंदूक लेकर के पूरी तरीके से तैयार बिल्डिंग के भीतर बैठा हुआ है कि जैसे ही कमांडोज अंदर आएंगे हम इधर से फायर करना शुरू कर देंगे। लेकिन इस बात से कैप्टन देवेंद्र सिंह साहब और उनकी पूरी कमांडो की टीम बिल्कुल अनजान था। उस जगह पर सिंह साहब अपने ऑपरेशन की पूरी तरीके से एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उनका फर्स्ट टारगेट होता है कि बिल्डिंग के अंदर घुस करके अचानक से आतंकवादियों के ऊपर हमला करना। जैसे ही देवेंद्र सिंह साहब और उनकी कमांडो की पूरी टीम बिल्डिंग के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुसती है, वैसे ही वो भीतर चारों दिशा पर जो आतंकवादी बैठे हुए थे तैयार, वो ऑटोमेटिक और एक्यूरेट मशीन गन फायरिंग करना शुरू कर देते हैं हमारे कमांडोज के ऊपर। लेकिन साहब ये इंडियन पैरा कमांडोज है, इन्होंने कभी बैकफुट पर आना सीखा ही नहीं है। जब दोनों के बीच में फायर फाइट शुरू होता है तो देवेंद्र सिंह साहब और उनके 2 सोल्जर्स को गोली लग जाती है, कई सारे गन शॉट उनको हिट कर देते हैं फ्रंट से। क्योंकि देवेंद्र सिंह साहब कमांड कर रहे थे इसीलिए कई सारे गन शॉट उनके शरीर पर जैसे ही लगता है वो पीछे तब भी नहीं हटते हैं और अपने राइफल को उठा करके ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देते हैं आतंकवादियों के। और उनको पता था कि शायद अब मैं नहीं बचने वाला, लेकिन फिर भी आतंकवादियों को तो खत्म करना है। जो टास्क दिया गया है इस देश के ऊपर हम आज
आज आने नहीं दे सकते जब तक हम जिंदा है। यही होता है एक फौजी सर। और 1 पैरा एसएफ के दविंदर सिंह साहब वहीं पर 2 आतंकवादी को मौत के घाट उतार देते हैं। कई सारे आतंकवादी ऑपरेशनल एरिया से भाग निकलते हैं। ऑपरेशन का माहौल जैसे ही ठंडा होता है तो हमारे कैप्टन साहब और 2 सोल्जर्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हमारे जो 2 सोल्जर्स थे उनका नाम था नायक सलवा कुमार और पैराट्रूपर इम्तियाज अहमद। उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन कई सारे गनशॉट और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण, अंदर के ऑर्गन डैमेज हो जाने के कारण वो रास्ते पर ही वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इस तरीके से 1 पैरा एसएफ के 3 जवास कमांडोज को हम खो देते हैं। नायक सलवा कुमार और पैराट्रूपर इम्तियाज अहमद को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया जाता है और हमारे कैप्टन देवेंद्र सिंह साहब को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। इनकी वीरता के बारे में 1 पैरा एसएफ में बताया भी जाता है सर कि देखिए, आप जिस यूनिट का आज हिस्सा है उस यूनिट के कमांडोज ने अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है, लेकिन इस देश को कभी भी आतंकवादियों के सामने झुकने नहीं दिया है। जब कोई बात करता है कश्मीर में रहने वाले उन मुसलमानों के बारे में जो आतंकवाद फैलाता है, वो इस देश के गद्दार है और उससे मुझे सख्त नफरत है। लेकिन मैं इस देश में पैराट्रूपर इम्तियाज अहमद, औरंगजेब और एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे मुसलमानों को भी जानता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने से पहले एक बार ये नहीं पूछा कि मैं मुसलमान हूं कि मैं हिंदू हूं। पैराट्रूपर इम्तियाज अहमद को जब गोली लगती है तब उन्होंने नहीं पूछा था कि पीछे रहने वाले मुसलमानों के लिए या फिर हिंदुओं के लिए मैं लड़ रहा हूं और आज मेरा अंतिम दिन है। उन्होंने तब भी कुछ नहीं पूछा और अपने आखिरी सांस लेने तक इस देश की मिट्टी की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आज खालिस्तान मुद्दों के ऊपर बहुत सारे लोग सिखों को भी गाली देते हैं। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि कैप्टन दविंदर सिंह साहब भी सिख थे और उन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया है। सोच समझ करके बात कीजिएगा सर। किसी भी जाति, वर्ण या फिर धर्म के ऊपर बात करने से पहले इतिहास उठा करके देख लीजिए कि उस जाति के लोगों ने इस देश के लिए क्या किया है। जय हिंद, वंदे मातरम।